हालेलुया हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो, तशरीफ रखें। शुक्रिया। क्या आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई, जोरदार तालियां खुदा के प्रस्तारों के लिए। जब प्रस्तुति होती है तो जमीन बीज बिखेरने के लिए नरम हो जाती है। आमीन। जब कोई बीज बिखेरा जाता है ना, फसलों से अगर कोई वाकिफ हो तो वहां पर पहले हल चलाया जाता है। हल क्यों चलाया जाता है? उसकी वजह होती है। हल इसलिए चलाया जाता है ताकि सख्त जमीन नरम हो जाए। जब हल चलाया जाता है तो जमीन नरम हो जाती है। जब बीज बिखेरा जाता है तो बीज प्रॉपर तरीके से उसके अंदर चला जाता है, और जब जाता है तो फिर वो जड़ पकड़ता है। इसी तरह से जब प्रस्तिश होती है रूह और सच्चाई के साथ, तो तब जमीनें सख्त नरम हो जाती हैं। दिल जो अपने आप को दुनिया के ख्यालों में रख कर बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं जाकर मैंने ये करना है, जाकर मैंने वो करना है, तो उनका ध्यान पूरी तरह से खुदा उनकी तरफ हो जाता है। जब प्रस्तिश में आप पूरी तरह से खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, खुदा के साथ हो जाते हैं, तो आपकी नरम सख्त जमीन नरम हो जाती है और बीज बिखेरने के लिए तैयार हो जाती है। अब वक्त है कि जमीन नरम हो चुकी है, अब खुदा चाहता है कि अब बीज बिखेरा जाए। आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत से। आज हमारा जो मजमून है बहुत ही सादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस दिन से 1 दिसंबर की इबादत स्टार्ट हुई हैं, हमारी कोशिश है कि आप हकीकी क्रिसमस के लिए तैयार, ना कि सिर्फ वो क्रिसमस जो कपड़ों का होता है, ना वो क्रिसमस जो दुनिया को दिखाने के लिए जलाने के लिए होता है, या फिर अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए होता है। हम चाहते हैं कि आप वो क्रिसमस सेलिब्रेट करें जो हमें खुदा का कलाम बताता है। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत से हम देखेंगे। अगर सबने निकाल लिया है तो बोले आमीन। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, यूं मरकूम है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जमात बोले खुदा का शुक्र हो, आमीन। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की। मोहब्बत इस बात की इंपॉर्टेंस रखती है, इस बात में इंपॉर्टेंस है कि आप ये सोचें कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। दुनिया की मोहब्बत शर्तों से होती है। अगर आप देखें तो अक्सर एक जुमला इंग्लिश का बोला जाता है, वो जुमला गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दो और इज्जत लो। लेकिन ये जुमला मसीहियों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो हकीकी मसीही हैं। ये जुमला उनके लिए बिल्कुल नहीं है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बल्कि मसीहियों के लिए ये है कि आप दूसरों को सिर्फ इज्जत ही देते जाएं, दूसरों को सिर्फ इज्जत ही देते जाएं। मसीह से बढ़कर कौन है? खुदा के बेटे से इकलौता बेटा है। आप सोचें कि किसी का इकलौता बेटा है और वो कोई कह दे कि मुझे दे दें, या फिर आज आपके बेटे की कुर्बानी बहुत कीमती है, वो चाहिए, तो कोई मान जाएगा?
मुझे नहीं लगता कि कोई मानेगा, लेकिन खुदा की मोहब्बत बेशर्त है, बगैर शर्त के है। वो कोई कंडीशन नहीं रखती, वो हमें हमेशा मोहब्बत करने का बताती है, मोहब्बत करने का सिखाती है। खुदा की मोहब्बत इंसान का दिल भी बदल देती है और घर भी बदल देती है, मुस्तकबिल भी बदल देती है। और आप कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, खुदा की मोहब्बत आपको उठाने की कुव्वत और कुदरत रखती है। हमें चाहिए कि हम वो वाली मोहब्बत अपने अंदर रखें जो खुदा का कलाम हमसे मांगता है। खुदा का कलाम हमारे लिए शर्त रखता है कि आप मोहब्बत वो वाली रखें, क्योंकि आप मसीह के पैरोकार हैं। तो मसीह की मोहब्बत बड़ी ही कठिन है, मसीह की मोहब्बत बहुत ही मुश्किल है। दिखने को तो आसान है, हो सकता है आपको वो शख्स जो यहाँ पर कलाम सुना रहा है उसकी जिंदगी शायद हो सकता है आपको लगे कि बहुत आसानियों में है, हो सकता है यहाँ पर बैठी क्वायर में आपको लगे कि उसकी जिंदगी बहुत आसानियों के साथ है, आपको लगे कि ऐसा बंदा जो इवेंजलिज्म करता है उसकी जिंदगी तो बहुत आसानियों से भरी हुई है, या फिर ऐसा शख्स जो खुदा से मोहब्बत रखता है, हाँ वो बाहर गार्ड के तौर पर ड्यूटी करता है, लेकिन अगर उसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, आप सोचते हैं तो उसके लिए मुश्किलात नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि खुदा, एक गीत है अर्नेस्ट मल साहब का, सबने सुना होगा, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुगड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुगड़ा है। अगर तो आप ये चुनाव करते हैं कि आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर समझ ले, सोच लें कि मुश्किलात आपके लिए खड़ी हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, आपके लिए वो इस इंतजार में है कि आपके लिए वो मुश्किलात पैदा करें। मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदा के लोगों की पहचान ये है कि वो मसीह की मानिंद खड़े रहते हैं। क्या हुआ? क्या मसीह वहां पर जहां पर कुर्बान हो रहे थे या लोग उनको लान तान कर रहे थे, कुछ उनके लिए कर नहीं सकते थे कि इनकी जुबानें खामोश हो जाएं? कर सकते थे। ऑर्डर देते तो हो सकता है सारे गूंगे हो जाते, हो सकता है उनके दिल बदल जाते। अगर वो फराऊन का दिल बदल सकता है तो वो उनके भी दिलों को बदल सकता था, लेकिन वहां पर मोहब्बत का दिखाना जरूरी था। आपको और मुझे एहसास दिलाना जरूरी था कि ये कुर्बानी किसी आम शख्स की नहीं, ये उस बर्रे की कुर्बानी नहीं है जो 1000 रुपए का खरीदा या 10,000 का खरीदा और उसकी कुर्बानी ला के कर दी, और खुदा के दिए हुए में से आपने खुदा की हुजूरी में एक बर्रा दे दिया और बहुत बड़ा एहसान हो गया। बल्कि वो बर्रा ऐसा बर्रा था कि वो बेऐब बर्रा था। उसने अपनी मोहब्बत को कुछ इस तरह से जाहिर किया, और फिर वो एक्सपेक्टेशंस भी इसी तरह से आपसे रखता है, मुझसे रखता है, खुदा के खादमीन से रखता है, खुदा के लोगों से रखता है जो उससे मोहब्बत कर रहे हैं। वो उनसे यही एक्सपेक्टेशंस रखता है कि वो भी उसी तरह से चले। अगर खुदा के कलाम में देखें तो वहां पर लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बड़े बड़े काम कब करेंगे? जब हम उस लेवल पर जाएंगे या फिर उससे बड़े लेवल पर जाएंगे। हम खुदा तो नहीं बन सकते, लेकिन खुदा हमें कामलियत, जब हम अपने आप को कंप्लीट करते हैं, ईमान में कोशिश करते हैं बढ़ने की, तो फिर हम बड़े बड़े काम करना शुरू हो जाते हैं। मसीह की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कि वो मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है, वो एक इम्पोर्टेंट और खास और बहुत ही खास मोहब्बत है जिस पर हम बात कर रहे हैं। मोहब्बत कुर्बानी देती है, जो मसीह ने कुर्बानी हमारे लिए दी। कुर्बानी मांगती है मोहब्बत। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगता है। जो तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। ये जुमला मैंने पहले भी आपको बोला कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। लोग ये शर्त रखते हैं कि आप मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। जो नहीं करता उसको सीधे हो जाते हैं। लेकिन ये मसीह की मोहब्बत नहीं है। अगर आप हकीकी क्रिसमस को मनाना चाहते हैं, अगर आप हकीकी क्रिसमस को अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप कपड़ों की जगह ये गौर करें कि आप अंदर से कितने धुले हुए हैं।
आप क्या उस क्रिसमस को जो इतनी इंपॉर्टेंट कुर्बानी बेऐब बर्रे की कुर्बानी दी गई, उसके लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, पिछले मैसेज में मैंने बोला था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगाना है, ड्रिंक करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की कलाम से हटकर एक्टिविटीज को वो रेडी कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए कि हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो हकीकी क्रिसमस नहीं है। वो क्रिसमस सिर्फ दिखावे का है, एक हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो क्रिसमस नहीं है, वो दिन नहीं है जिसको बाइबल बताती है कि आप मसीह के दिन की खुशी करें। यूहन्ना देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी हम 16 आयत को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 3:16 लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जोरदार तालियां, जो जिंदगी आपको बख्शता है, जिसकी कुर्बानी से आपको जिंदगी आपको हलाक नहीं होने देता, और उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी लाए। अगर आप देखें, एक माँ की तरफ गौर करें, एक माँ पर अगर आप गौर करें तो एक माँ खुद भूखी रह सकती है, खुद भूखी रह सकती है। अक्सर मैंने अपनी मिसेस को भी देखा है, उन्होंने खाना ना खाया हो तो हारिम जो है वो फीड करना चाहे तो वो करवाती है, और बहुत सी माएँ, ऑब्वियसली हम भी होंगे तो ऐसे ही होगा। क्या इसका यही मतलब है ना कि अगर माँ जो है वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को बर्दाश्त नहीं करती कि भूखा रहे, तो खुदा की मोहब्बत को देखें कि उसने अपना इकलौता बेटा ही कुर्बान होने के लिए दे दिया। इतने ज्यादा आप खुदा की नजर में इंपॉर्टेंस रखते हैं, इतने ज्यादा आप लोग और मैं खुदा की नजर में खास हैं कि आप अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना पसंद करते या फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपका खुदा आपके लिए उस इकलौते बेटे को दे देता है जो बेऐब है, जिसका गुनाह ही नहीं, जिसका कसूर ही नहीं। यहां पर आप किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को डांटे ना तो दूसरे तीसरे मिनट में हो सकता है वो भी आपके सामने से करना शुरू हो जाए, मेरा की कसूर है, मैं तानू की किया, मैनू सारे कहते रहंदे हो। ऐसा करेंगे ना, ऐसा रवैया रखना शुरू कर देगा। लेकिन खुदा बाप ने जब अपने इकलौते बेटे को ये हुक्म दिया कि ऐसा करना है, कि ये लोग गुनहगार हैं, आप इमेजिन करना शुरू करो उस तस्वीर को, उस प्लानिंग को, उस रवैये को, जो रवैया वहां पर था कि बाप ने कहा होगा कि बेटे सारे गुनाह में गिर गए हैं, या अपने अल्फाजों से, क्योंकि खुद खुदा था, अपने आप पे फिक्र की कि लोग इतने ज्यादा गुनाह में गिर चुके हैं। नूह के वक्त में तो मैंने इन्हें तबाह कर दिया था और मैंने अहद किया कि अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, और अब मैं क्या करूं। अगली प्लानिंग शुरू होगी। अगली प्लानिंग क्या थी कि अब मेरा बेटा जाएगा, मेरा कलमा जाएगा और वहां पर जाके इनके गुनाहों को धो देगा। सुलेमान का वाकया किसको याद है, जब 2 माएँ थी आपस में, बच्चा उनका तब्दील हो गया। काफी लोगों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूं। 2 माएँ थी, बच्चा तब्दील होता है, सुलेमान बादशाह के पास फैसला जाता है और वो फैसला करता है, और फैसले में थोड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल जब होती है तो सुलेमान उस बात को फैसला ये करता है कि ऐसा करो, इस बच्चे को काट के 2 टुकड़ों में दोनों माओं को एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। अब जो असल माँ होती है वो कहती है कि ना 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 ना, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, ऐसा, क्योंकि वो कहती है मेरे दिल का टुकड़ा है तो मैं इसको ऐसे कटते हुए नहीं देखना चाहती। वो क्या करती है, वो कहती है तुम ऐसा करो कि बादशाह सलामती बेटा इसी को दे दिया जाए। क्या वो चाहती थी? वो चाहती थी कि मेरा बेटा सलामत रहे, जीता रहे, इसकी सांसें बंद ना हो, बल्कि ये दुनिया में जिंदा रहे तो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इसके पास रहे, बेटा तो मेरा ही है ना।
तो क्या होता है, सुलेमान बादशाह फिर फैसला करता, क्योंकि वो हिकमत में बादशाहों से बहुत आगे था। वो कहता है कि ये बेटा उसको दे दिया जाए जिसने कहा है कि इसको काटा ना जाए। तो वो बेटा उसको दे दिया जाता है जो असल माँ होती है। अब सोचे यहाँ पर आप, फिर दोबारा से एक बार गौर दिलाना चाहूंगा आपकी कि इतने दर्द के बाद एक माँ ये बर्दाश्त कर लेती है कि बेटा उसको दे दिया जाए, मेरा बेटा मारा ना जाए। तो एक बेटा वो है जिसके मुंह के ऊपर थूका जा रहा है, जिसको कोड़े लगाए जा रहे हैं, जिसको लान तान किया जा रहा है, जिसको अजियतें दी जा रही हैं, जिसको सिरका पिलाया जाता है, जिसको लोग इस नजर से देखते हैं कि हकारत की नजर से कि ये गुनहगार है, ये गुनाह करने वाला है, इसको सलीब दिया जाए, इसको सलीब दिया जाए। ये खुद को बादशाह कहता है, ये खुद को नबी कहता है, ये खुद को उस्ताद कहता है, ये खुद को मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अल्फाज हैं जिनके खिलाफ ये शरीयत को अपने इक्वालिटी में रखता है और बात करता है। ये कहता है कि मैं खुद खुदा हूं, मैं खुदा का कलमा हूं। तो आप सोचें कि ऐसे शख्स की कुर्बानी हमारे जैसे गुनहगारों के लिए दी गई, तो क्या हम आम लोग हैं? थोड़ा इमेजिन करना। मैं आपको आज एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप और मैं किस तरह का रवैया रखते हैं उस कुर्बानी के लिए। आप दिन रात मेहनत करें और लास्ट में आपको कोई शख्स आकर कह दे तू कीता ही किए, तू कीता ही किए। तो जब हम इस तरह का रवैया रखते तो हम भी ऐसे खुदा को कहते हैं, यीशु मसीह कैसे कहते तो कीता ही किए। तो सोचे कि जो आपके ऊपर बीतती है उस वक्त कहीं ज्यादा बड़ी कुर्बानी है ये वाली, जिसको हम कहते हैं कि तू कीता ही किए। रवैया से यही कहते हैं ना, जुबान से नहीं कहते। आप मेरे साथ रहें, जरा सुन रहे हैं कलाम, समझ आ रहा आपको कि नहीं? जोरदार तालियां बजाएं जरा यीशु मसीह के लिए जो कुर्बान है, ताकि आप भी थोड़ा एक्टिव रहें। मुझे पता चले कि आप गौर कर रहे हैं बात पर। समझ आ रही है सबको? अगर नहीं समझ आ रही तो बता दें, हाथों को बुलंद करके बताएं जिसको समझ आ रही, जिसको नहीं आ रही, ताकि मैं रिपीट करूं उस बात को। ऐਵੇਂ नहीं करना, अगर समझ आ रही है तो फिर करना है। क्या आप सोचें कि अगर वो बेऐब बर्रा जिसकी कुर्बानी हम उसको जुबान से तो कहते हैं कि वो हमारे लिए दी गई, हम रास्तबाज है, और हम अपने आप को नंबर दे लेते हैं कि हम रास्तबाज है, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या हम उस रास्तबाजी पर कायम भी हैं। हमें कायम रहना जरूरी है। मुश्किल थोड़ा दुनियादारी में है ऐसे चलना कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जहां पर आपके खिलाफ हो रवैये, आपके ऑपोजिट चल रहे हों या खुदा के ऑपोजिट चल रहे हों। लेकिन ये बात नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल नामुमकिन नहीं है कि आप उन रवैयों को बर्दाश्त ना कर सके। अगर मसीह उन तानों को बर्दाश्त कर सकता है और कहता है कि यीशु मसीह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, यानी वो आया मोहब्बत दिखाने के लिए कि ये लोग हैं और ये गुनाह में गिरे और मैं इनके लिए मैं अपनी कुर्बानी दूंगा और मैं बेऐब बर्रे के तौर पर सामने आऊंगा और मैं कहूंगा कि मैं दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता हूं। और वही लोग कहते हैं कि सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो, इसको सलीब दो, क्योंकि ये गुनहगार है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों को खुदा के लिए ठीक रखें, हम अपने रवैयों को खुदा के लिए उसी तरह से रखें जैसे वो एक्सपेक्ट करता है। मोहब्बत माफ करना हमें सिखाती है, मोहब्बत माफ करना सिखाती है। मेरा लास्ट टॉपिक भी जो था, मजमून जब मैसेज था मेरा, तो मैंने इसी बात पर थोड़ा जोर दिया था, क्योंकि आजकल हम माफ करना नहीं चाहते। और हम आए हमारे बाप बड़ी स्पीड से पढ़ते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर तेरा नाम पाक मंत्रबाज क्षेत्र में, इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि उसके अल्फाजों पर गौर भी नहीं करते कि हम वो अल्फाज जो कह रहे हैं वो अल्फाज क्या कदर रखते हैं और वो अल्फाज हम अपनी जुबान से बोल क्या रहे हैं। वहां पर एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला माफी के ताल्लुक से लिखा हुआ है, आप सबको याद होगा। लिखा है कि हम जिस तरह से दूसरों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। आए हम देखेंगे इफिसियों 4 बाब और उसकी 32 आयत में।
इससे 4 बाब और उसकी 32 आयत, आखिरी हवाला है। लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अगर मैं यहां पर सवाल करूं ना, करना नहीं है मैंने, लेकिन अगर मैं करूं ना यहां पर सवाल कि आप क्या माफ करते हैं, तो हाथ हो सकता है सबके रेज हो जाएं, लेकिन हो सकता है दिल में वो सोचे कि यार मैं ऐਵੇਂ ही कर देता, मैं ऐਵੇਂ ही कर देता। यानी कोई ना कोई बात, अब कोई सोचेगा मैं तो अपनी बीवी नाल बड़ा बुरा चलना, कोई सोचेगा मैं तो अपने खामद के साथ बड़ा बुरा रवैया रखती हूँ, कोई सोचेगा मैं तो अपने भरा ना, कोई सोचेगा मैं तो अपने दोस्त के साथ, कोई सोचेगा मैं तो मोहल्ले में बड़ा बुरा रवैया रखता हूँ। यानी हाथ रेस करने से कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता है जब आप अपनी जिंदगी में फर्क लाना शुरू करें, आप अपने अंदर से तब्दीली लाना शुरू करें। यहां से खड़े होकर बोलना अल्फाजों का शायद हो सकता है आसान हो, लेकिन जिंदगी में अमल लाना उतना ही मुश्किल है हमारे लिए। खुदा के कलाम को जब आप अपने दिल में रखते हैं तब नहीं, तब तो आप बड़े मेहरबान, हलीम और सादिक हो जाते हैं, तब तो आप माफ करने की रूह आगे रखते हैं, आप खुदा को अहमियत देते हैं। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देता वो कभी भी माफ नहीं करेगा। अगर तो आप माफ करने वाले हैं तो आप मुबारक हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, और अगर आप माफ नहीं करते तो ये अपने जहन में ठान लें कि आप हकीकी क्रिसमस तब तक नहीं मना सकते जब तक आप, जो मैंने सारी स्टोरी आपको बताई, मसीह की कुर्बानी, पैदाइश और सारी चीजों को रख के सामने, अगर आप उस चीज को एनालाइज करें, अपनी जिंदगी में उसको सोचना शुरू करें, तो फिर जब नचोड़ निकलेगा ना अपनी जिंदगी को और मसीह की कुर्बानी को रख के, उसी नचोड़ को सामने रखते हुए आपने अपने लिए दुआ करनी है। ये ना मैं बता सकता हूं ना कोई और बता सकता है। जितना इंसान अपने आप से वाकिफ होता है उतना किसी से वाकिफ नहीं है। खुदा जानता है दिलों के भेदों। आप अपने आप को खुदा के सामने रखें और दुआ करें कि खुदा मुझे हकीकी क्रिसमस मनाने की तौफीक दे, कपड़ों का नहीं, अच्छे खानों का नहीं, मुझे तेरी हजूरी में रहना है। मैं सारा साल एक दिन अगर सेलिब्रेट कर लेता हूं उस तरह से तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, पूरा साल मैं तेरी पूरी जिंदगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर ताज लेना चाहते हैं तो आज के कलाम पर अमल करें, उसको अपनी जिंदगी में लेकर जाएं। खुदा का कलाम कहता है कि ऐ मेरे बेटे तना बन और मेरी बातों को फरामोश ना कर, मेरी बातों को अपने गले का तौक बना ले, यानी अपना तौक बना के, तवीज बना के अपने गले में पहन ले, ताकि तुझसे कभी जुदा ना होने पाए। आए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और दुआ करेंगे कि खुदा आज के कलाम पर हमें अमल करने की तौफीक दे और जोरदार ताली